नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्री राम। आप सबको मेरा इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर ज्योति प्रसाद। बहुत दिनों के बाद आज मैं फिर से एक नई वीडियो की शूटिंग कर रहा हूं। वैसे मेरे चैनल पर आप ऑडियो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे। जैसे मैंने मिक्सर के बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, इसके साथ V8 साउंड कार्ड के बारे में, या फिर माइक्रोफोन्स के बारे में, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कैसे करते हैं, और भी बहुत सारी वीडियोस मेरे इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। इन सब चीज़ों से परे एक ऐसा ही चीज़ आज मैं लेकर आया हूँ जिसको कहा जाता है ऑडियो इंटरफेस। ऑडियो इंटरफेस मिक्सर जैसा ही एक चीज़ होता है। यहाँ पे भी हमें इनपुट्स मिलते हैं जहाँ पर हम माइक्रोफोन लगा के गाना गा सकते हैं, ऑडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो लोग प्रोफेशनल ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं उन लोगों के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, वो होता है ऑडियो इंटरफेस। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि चाहे वो डायनामिक माइक्रोफोन हो या कंडेंसर माइक्रोफोन हो, हम उसे डायरेक्टली अपने मोबाइल के साथ नहीं जोड़ सकते। इसको मोबाइल के साथ डायरेक्ट जोड़ेंगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसको चलाने के लिए हमें 48 वोल्ट की एक पावर कनेक्शन चाहिए होती है। इसके साथ अगर हम डायनामिक माइक्रोफोन भी इस्तेमाल करें तो इसको भी हम अपने मोबाइल के साथ नहीं जोड़ सकते। इसके लिए हमें चाहिए होती है एक इंटरफेस की। इंटरफेस मतलब एक ऐसा यंत्र जो हमारे मोबाइल के साथ या फिर कंप्यूटर के साथ हमारे माइक्रोफोन को जोड़ दे। माइक्रोफोन हमारा एनालॉग सिग्नल होता है, इसको डिजिटल में कन्वर्ट करने के बाद ही हम अपने मोबाइल पे या फिर कंप्यूटर पे छोड़ सकते हैं जहाँ पर रिकॉर्डिंग हो सकता है। इसीलिए मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है एक प्रोडक्ट जिसका नाम है ऑडियो एरे का AI04 सिस्टम। ये मुझे 2 दिन पहले मिल चुका है, लेकिन मैंने इसको अनबॉक्सिंग करने के लिए अभी तक नहीं खोला है। ऑनलाइन अब अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो आपको 2 वेरिएंट में मिलेगा, एक ब्लैक और एक रेड में। पता नहीं इन दोनों में क्या फ़र्क है, लेकिन जो रेड वेरिएंट है वो 1000 रुपये ज़्यादा लेता है, ब्लैक वेरिएंट 1000 रुपये कम होता है। तो मैंने ब्लैक वेरिएंट लाया है। ये मुझे पड़ा 4500 रुपीज़ अमेज़ॉन से। अब आप इसको ख़रीद के इसके ऊपर लेमिनेशन करवा दीजिए, 50 रुपये में हो जाएगा। रेड क्या, आप जो कलर चाहेंगे वो कलर हो पाएगा। तो इसको लेने का एक एम है कि मैं पॉडकास्टिंग करता हूँ और पॉडकास्टिंग के दौरान मुझे बार बार रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, जो मिक्सर के साथ संभव नहीं हो पाता। मिक्सर के साथ रिकॉर्डिंग होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। मैंने मिक्सर के साथ मेरे पॉडकास्ट के लगभग 200 एपिसोड्स रिकॉर्डिंग किए हैं, वो अच्छे भी आते हैं। लेकिन सारे दोस्त बताते हैं कि अगर आप पॉडकास्टिंग के लिए रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आपको एक ऑडियो इंटरफेस लेना पड़ेगा। सो ये है ऑडियो एरे का AI04 ऑडियो एरे 2 इन 2 आउट ऑडियो इंटरफेस। मतलब इसमें सिर्फ 2 इनपुट है और 2 आउटपुट है। तो हम इसको खोलेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या है और हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं। इस बॉक्स को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर चित्र है, क्या क्या चीज़ें हमें अंदर मिलने वाली है इसका है। इसके साथ 1 साल की वारंटी आती है, यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है। इसके अंदर टाइप A टू टाइप C कनेक्शन मिलता है और एक टाइप B टू टाइप C मिलता है। और क्या है वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ प्राइसेस वगैरह लिखा हुआ है। कंप्यूटर, स्मार्टफोन, स्टैंड अलोन फंक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इसको आप कंप्यूटर के साथ जोड़ सकते हैं, स्मार्टफोन के साथ जोड़ सकते हैं, एंड्रॉयड हो या फिर आईफोन हो, एक साथ जोड़ सकते हैं, या फिर इसको आप एम्पलीफायर के साथ भी जोड़कर प्रोग्राम कर सकते हैं। इसमें एक हेडफोन आउटपुट है। इससे फ़ायदा ये है कि हम रियल टाइम मॉनिटर कर पाएंगे। मॉनिटर मतलब हम जो बात कह रहे हैं, जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग हमें कैसी सुनाई देती है वो हम डायरेक्ट सुन पाएंगे। फुल ट्यूनिंग फंक्शन है इसमें और हाई स्पीड USB 2 है। मतलब ये रिकॉर्डिंग करते वक्त हमें परेशान नहीं करेगा। और बहुत कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, लेकिन इसके ऊपर मेरा ये बिल लगा हुआ है, तो पहले इसको खोलते हैं
और देखते हैं अंदर क्या है। इस तरफ है, इसको खोलने पर ऐसा कुछ दिखाई देता है। अरे वाह, सुंदर सा एक प्लास्टिक का कवर दिया हुआ है। इसके अंदर हमें वारंटी एक्टिवेशन करने के लिए कार्ड मिला हुआ है, वो तो हम करेंगे ही। इसके साथ कुछ पेपर्स मिले हैं, इसको कैसे कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, कंप्यूटर के साथ कैसे लगाया जा सकता है, मोबाइल के साथ कैसे लगाया जा सकता है, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप पहली बार इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैनुअल्स दिए गए हैं, इसको भी हम रखेंगे क्योंकि इसको पढ़ना है। ये पहली बार मैं लेकर आया हूँ तो इसके लिए ज़रूरी है। फिर इसके अंदर ये केबल मिलता है, एक है टाइप ए टू टाइप बी, ये कंप्यूटर के साथ या मोबाइल के साथ जोड़ने के लिए है। और है ये टाइप ए टू टाइप सी, शायद ये चार्जिंग के लिए दिया गया है। आप अपने मोबाइल चार्जर के साथ भी इसे चला सकते हैं अगर टाइप सी चार्जर आपके पास है। और इसके साथ हमें एक एडाप्टर भी दिया हुआ है, टाइप ए टू टाइप सी एडाप्टर। ये मोबाइल के लिए दिया हुआ है, हम मोबाइल के साथ इसको इस्तेमाल करके देखेंगे कि मोबाइल के साथ ये कैसे काम करता है। और ये रहा मेन मशीन। अरे वाह, हाथ में बहुत अच्छा लगता है। मैं इसको थोड़ा साइड कर लेता हूँ, और कुछ है नहीं इसके अंदर वैसे। तो ये रहा हमारा मशीन, बहुत ही सुंदर लगता है हाथ में। लगभग 300 ग्राम के करीब करीब होगा, पूरा मेटालिक बॉडी है और बहुत भारी है। नीचे रबर दिया गया है, मतलब ये अगर टेबल के ऊपर रखते हैं तो ये घूमेगा नहीं। क्वालिटी चेक का सील लगा हुआ है। और यहाँ पर हमें सामने बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं, सामने भी है और पीछे भी है। क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ऊपर ऑडियो एरे का लोगो लगा हुआ है, बहुत छोटा सा है वैसे, मेरे हाथ में आ गया, देखिए बहुत छोटा है। ठीक है, मैं इन सबको थोड़ा साइड कर लेता हूँ। तो ये है ऑडियो एरे का मॉडल नंबर, क्या था मैं भूल गया। मॉडल नंबर है AI04, ऑडियो इंटरफेस 04 चैनल के लिए दिया गया है। इसके 2 चैनल सामने हैं, ये, और 2 पीछे भी है, यहाँ पर है, ये लैपटॉप के लिए लगेगा। और ये 2 चैनल जो है ये स्टेरियो आउटपुट है, इसको कहते हैं स्टेरियो आउटपुट। मतलब यहाँ से आप अपने स्टेरियो को लगा सकते हैं, जैसे कि एम्पलीफायर हो गया या फिर आपके स्टूडियो मॉनिटर हो गया। सो वो सब चीज़ें यहाँ पे लग सकती है। ये अच्छी चीज़ है, बहुत सारे इंटरफेस में ये नहीं मिलता। इसको आप डायरेक्टली स्टूडियो मॉनिटर के साथ जोड़ देंगे तो आपको बहुत अच्छा सुनाई देगा और आप मॉनिटर कर पाएंगे। अब देखते हैं सामने क्या क्या चीज़ें हैं। सामने यहाँ पर और यहाँ पर दोनों XLR के पोर्ट्स है और बीच में भी होल्स है, मतलब इसको पिन वाला वो लगा सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ है, मैंने देखा नहीं, हाँ यहाँ पे है 48 वोल्ट का जो बटन है वो यहाँ पर है, फैंटम पावर ऑन और ऑफ़। अगर हम कंडेंसर माइक यूज़ करेंगे तो इसको ऑन करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो ऑफ़ कर लेंगे। 5 वोल्ट DC का पोर्ट यहाँ पे है, यहाँ से हम कनेक्ट करके इसको पावर दे सकते हैं। पावर सोर्स भी 2 है यहाँ पे। अगर हम इसे कंप्यूटर के साथ जोड़ते हैं तो ये कंप्यूटर से पावर ले लेगा। अगर कंप्यूटर के साथ नहीं जोड़ते हैं, मतलब अगर हम मोबाइल के साथ इसे जोड़ेंगे तो इसको पावर सोर्स इस तरफ करके इसको एक्स्ट्रा पावर देना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल में उतना पावर नहीं होता जो इसको पावर दे सके। और ये दोनों हैं स्टेरियो आउटपुट, ये हम फ़िलहाल यूज़ नहीं करेंगे। हमें रिकॉर्डिंग करना है तो इससे रिकॉर्डिंग करेंगे, मोबाइल पे ही रिकॉर्डिंग करेंगे क्योंकि वो सबसे आसान होता है। लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, वो हम दूसरे पार्ट में देखेंगे कि हम लैपटॉप में इसको कैसे जोड़ सकते हैं। और ये जो सामने है यहाँ पर बहुत सारे लाइट्स लगे हुए हैं। यहाँ पे जो रेड कलर का लाइट लगा हुआ है ये पावर लाइट है, मतलब जब पावर आ जाएगा तो ये लाइट जलने लगेगा। जब कनेक्शन हो जाएंगे और ये 48 वोल्ट का लाइट है, यहाँ पे फैंटम पावर का लाइट यहाँ पे दिखाई देगा अगर फैंटम पावर हम ऑन करते हैं। ये जो पीके है, ये पीके है पीक के लिए। पीक मतलब जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं कभी कभी गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये लाइट ब्लिंक करने लगेगी। अगर ये लाइट ब्लिंक करती है तो हमको आवाज़ को
कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे गेन नॉब्स हैं। ओके, यहाँ पे क्या क्या है मैं बता देता हूँ। ये जो है इस पे आप माइक्रोफोन लगा सकते हैं या फिर इंस्ट्रूमेंट लगा सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार हो गया, कीबोर्ड हो गया या पियानो हो गया, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे हाई और लो का एक इम्पेडेंस स्विच है। इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो मुझे पता नहीं, जब मुझे पता चल जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। इस तरफ भी हम एक माइक्रोफोन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लो कॉट और हाई कॉट यहाँ पे है। कभी कभी आवाज़ ज़्यादा हो जाए तो हम लो कॉट कर सकते हैं। ओके, और ये जो है मॉनिटर का गेन है, और ये इनपुट जो DAW है, मतलब हमारे अगर कंप्यूटर पे हम लगाते हैं तो वहाँ पर डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन एक होता है। जैसे कि हम एडोब प्रीमियर से यूज़ करेंगे या फिर ऑडासिटी यूज़ करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हम इसको इनपुट आउटपुट में मैक्सिमम रखेंगे गेन। ये है आउटपुट का गेन, ये इनपुट का गेन है, ये आउटपुट का गेन कितना है रखेंगे। और ये हेडफोन के लिए है। हेडफोन यहाँ से हम ले सकते हैं। यहाँ पर एक फ़ायदा है कि इसमें दो हेडफोन्स है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। मतलब अगर मैं एक इंटरव्यू रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और हम दो पार्टिसिपेंट्स हैं, तो इसमें से दो ईयरफोन्स निकल सकते हैं। एक मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ और एक मेरा गेस्ट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे हमारी आवाज़ हम आराम से रिकॉर्डिंग करते हुए सुन पाएंगे। तो यहाँ पर एक गेन बटन है इसके लिए, तो इसका गेन ये है, इसका गेन ये है, और ये इनपुट आउटपुट का बटन है। लूप बैक कुछ है, ये क्यों है मुझे पता नहीं, मैं इसके बारे में फिर से देखूँगा और आपको अगले बार बताऊँगा। तो ये है ऑडियो अरे का ऑडियो इंटरफेस AI04। आज हमने इसका अनबॉक्सिंग किया और मैं आपको इसको दिखाया। मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा ऑन करके देखा जाए कि ये ऑन होता है तो कैसे काम करता है, और इसके साथ एक माइक्रोफोन जोड़ के भी हम देखते हैं कि हमें आवाज़ ठीक से सुनाई देती है या नहीं देती है। चलिए अब इसे ऑन करके देखते हैं। मैंने इसको टाइप सी केबल से कनेक्शन दे दिया है मेरे मोबाइल के चार्जर के साथ। इसको और लगा के ऑन करते हैं और देखते हैं ये ऑन होता है कि नहीं। जैसे ऑन करते हैं तो यहाँ पे रेड लाइट लग गया है, मतलब ये ऑन हो गया है। अब हमें करना क्या है, इसमें एक माइक्रोफोन को जोड़ना है। ये है BM800 का माइक्रोफोन। इसका एक तरफ XLR केबल लगा हुआ है और दूसरी तरफ का XLR केबल ये रहा, ये मेल पोर्ट है, वो यहाँ पे लग जाएगा। माइक्रोफोन अब लग गया है। फिर हमें करना है 48 वोल्ट को ऑन। तो यहाँ पे बटन है, इसको ऑन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू लाइट ग्रीन लाइट लग गया, मतलब 48 वोल्ट का ये ऑन हो गया। अब हम इसको सुनना पड़ेगा कि ये ठीक से लगा है कि नहीं लगा है। तो इसको कैसे सुनेंगे, इसको सुनने के लिए हमें यहाँ पर एक ईयरफोन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे लगा सकते हैं या फिर यहाँ पे लगा सकते हैं। अभी मैंने अपना ईयरफोन इसके पीछे लगा दिया है। अब आपको आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं दे रही होगी क्योंकि ये मोबाइल से डायरेक्ट रिकॉर्ड हो रहा है। अब इसको मुझे थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा है क्योंकि गेन मैंने ऑफ नहीं किया है। हेलो 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 हेलो। आवाज़ बहुत कम आ रही है, पता नहीं क्यों। चलिए एक और माइक्रोफोन लगा के देखते हैं कि उसमें आवाज़ कैसी आती है, और ये ईयरफोन को सामने लगा के देखते हैं कि आवाज़ कैसी आती है। ईयरफोन को अगर सामने लगाना हो तो यहाँ पे 1/4 इंच का एक पिन चाहिए होगा। इसके लिए हमें एक एडाप्टर लेनी होगी। एडाप्टर ऐसा है, इस एडाप्टर के साथ इसको जोड़ देते हैं। अब ये काम करने लगेगा। हाँ अब ठीक है। हेलो 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 हेलो। हाँ अब ठीक काम कर रहा है। हेलो 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 हेलो। एक काम करते हैं, मैं इसको चेंज करता हूँ इस तरफ, देखते हैं कैसा सुनाई देता है।
हेलो हेलो हेलो। हाँ, इस तरफ जब बात करता हूँ तो आप सुन सकते हैं बहुत ज़ोरों की लाइट ब्लिंक हो रही है यहाँ पे। मतलब मैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे बात करते हैं तो ये ठीक से ब्लिंक होता है, मतलब अब ये काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा स्पार्किंग जैसा सुनाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन हेलो 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 हेलो। ये पूरा जब मैं ऑन करता हूँ तो मॉनिटर, तब भी मुझे सुनाई देता है, वरना नहीं सुनाई दे रहा है। शायद इसको मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ तो कुछ गड़बड़ी हो रही है, लेकिन फ्यूचर में जब मैं इसे बार बार यूज़ करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कैसी आवाज़ इससे आती है। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं इसको माइक्रोफ़ोन को निकाल देता हूँ और एक माइक्रोफ़ोन लगा के देखते हैं। वो डायनामिक माइक्रोफ़ोन होगा। चलिए डायनामिक माइक्रोफ़ोन लगा के देखते हैं। डायनामिक माइक्रोफ़ोन लगाने के लिए हमें इसका पावर बंद करना पड़ेगा, 48 वोल्ट को बंद करना पड़ेगा। और इसको हम लगा सकते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। हेलो 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 हेलो। तो मैं जब बात करता हूँ वो मुझे सुनाई दे रहा है, पता नहीं हेलो हेलो हेलो, लेकिन इसमें ये नहीं होता है। बहुत ज़्यादा स्पार्क नहीं हो रहा है, मतलब आवाज़ ठीक से आ रही है। चलिए, ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट है इसके साथ। आगे आगे मैं इसे इस्तेमाल करके देखूँगा कैसा सुनाई देता है, और रिकॉर्डिंग करके भी आपको बताऊँगा। अब मैंने BM800 को यहाँ पे लगा दिया है, और इसके पीछे मैंने 48 वोल्ट फैंटम पावर ऑन कर दिया है। ये लाइट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अब मैं बात करता हूँ तो मुझे यहाँ से एकदम आराम से सब कुछ सुनाई दे रहा है, और बहुत अच्छा सुनाई भी दे रहा है। आई डोंट नो, इसको गेन अगर मैं थोड़ा कम करता हूँ तो मुझे नॉइज़ बहुत कम सुनाई देता है। वैसे भी कंडेंसर माइक्रोफोन बहुत ज़्यादा नॉइज़ कैप्चर करता है, लेकिन यहाँ पे नॉइज़ मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है। आशा करता हूँ कि जब रिकॉर्डिंग करूँगा तो नॉइज़ लगभग नहीं होगा। फिर भी थोड़ा बहुत नॉइज़ तो है, वो तो रहेगा ही, क्योंकि कंडेंसर माइक है, वो रहेगा। और ये जो आउटपुट है इसको मैं कैसे हैंडल करूँगा वो मैं सीखूँगा। मुझे ये सब नहीं आता है, इसके बारे में मुझे सीखना पड़ेगा। फिर मैं आपको बताऊँगा अगले वीडियो में। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अगला वीडियो इसका वर्किंग, मतलब इसको लेकर हम एक रिकॉर्डिंग करेंगे, और तब देखेंगे कि रिकॉर्डिंग कैसे होता है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।